हाँ तो दोस्तों, मैंने भी आदि पुरुष देख लिया है और जब से देखा है तब से मैं फ्रस्ट्रेशन से भरी पड़ी हूँ। और पूरी मूवी देखने के बाद ओम राउत से बस यही कहना है, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इसीलिए गाइस, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, बस फ्रस्ट्रेशन निकालना है मुझे। हाँ तो ओम राउत, क्या चल रहा है भाई? औकात से ज्यादा का काम क्यों पकड़ लेते हो? माना कि पैसे कमाने, लेकिन उसके लिए हमारे इंडियन कल्चर से खेलने की क्या जरूरत है? एक मिनट, मैं ऑनलाइन किसी को गाली नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गाली नहीं आती। और चलो मैं तो छोड़ भी दूं, लेकिन पब्लिक से कैसे बचोगे? पता नहीं क्या पागलपंती बना रखी है ये तो। जिन लोगों ने देख लिया है उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि ओम राउत तुम्हें दिखाने क्या वाले हैं। सबसे पहले मिलेगा तुम्हें 5 मिनट का राइटअप, यानी कि माफीनामा। मेकर्स को पता था कि पहले ही गालियां पड़ने वाली है, इसलिए मूवी के स्टार्टिंग में ही 5 मिनट का राइटअप लिख करके माफी मांगी है। I have one request. तो तुम्हें क्या लग रहा है कि हम तुम्हें माफ कर देंगे? रामायण के नाम पे हॉलीवुड की खिचड़ी दिखाओगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे? भाई साहब, माफी गलतियों की होती है, ये तो महापाप है। क्या बात कर रहे हैं? एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मूवी स्टार्ट होती है, एक है चंदन, एक है पानी, बैकग्राउंड में बजने लगता है। हो जन्म जन्म की खोज बता। माहौल थोड़ा सा भक्ति में हो जाता है गाइस। अब उसके बाद का सीन देखो, रावण की तपस्या हो रही है और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। लेकिन एक मिनट, तुम समझ नहीं पाओगे कि वो ब्रह्मा जी हैं जब तक वो अपने मुंह से नहीं बता देते। भाई साहब, एक्स्ट्रा और अलग करने के चक्कर में अपने ही कैरेक्टर्स बना दिए। अब हम आगे देखते हैं कि भगवान राम को पानी के अंदर बिठा दिया है तपस्या करने को। चलो ये भी समझ में आता है, लेकिन वीएफएक्स तो थोड़ा रियल बना लेते। और तभी पतंगों का अटैक हो जाता है। भाई साहब, पतंगों के अटैक का सीन इतना बकवास है कि वहीं से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आगे मूवी कैसे रहने वाली है। हैरी पॉटर के राक्षसों को पतंग बनाकर दिखा दिया, और चलो कॉपी किया तो किया, इस सीन की जरूरत क्या थी? बिना बात के 5 मिनट यही सीन चला दिया। अब गाइस ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी बीच में प्रभास ने तीर मारने के बाद उस राक्षस की बॉडी से ये एटीट्यूड में तीर निकाला है कि ऐसा एटीट्यूड या तो तुम्हें मसाला मूवी के फाइट सीन में दिखेगा, और या तो फिर इंस्टा के छपरी लौंडों की रील्स में। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते। भाई मेरे राम हमारे भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उन्हें। युद्ध भी उन्होंने न्याय के लिए लड़ा था, भौकाल दिखाने के लिए नहीं। एक तो 99% मूवी में अंधेरा है, सब कुछ इतना ब्लैक है कि मूवी का नाम ब्लैक रख देना चाहिए। आ रहा हूँ न्याय के 2 पैरों से अन्याय के। रावण की तो जिंदगी में ही अंधेरा है, कपड़े भी ब्लैक, समुद्र भी ब्लैक, आसमान भी ब्लैक, यहाँ तक कि सोने की लंका को भी ब्लैक कर दिया। सब कुछ इतना ब्लैक है कि थिएटर के बाहर आने के बाद याद आया मुझे कि आसमान नीला भी होता है और सूरज भी निकलता है। आधे घंटे सब जगह कोयला देखने के बाद कलरफुल सीन आएगा, फिर तुम्हारी घुटन थोड़ी कम होगी, लेकिन वो भी तुम्हें रियल नहीं लगेगा। अरे ओम भाई, कहीं तो कुछ रियल लोकेशन दिखा देते। अब एक सीन में रावण भगवान शिव की आराधना कर रहा है, और आराधना भी ऐसी जिसे देखने के बाद भगवान प्रसन्न होने के बजाय और गुस्सा हो जाए। रावण वीणा भी गिटार की स्टाइल में बजा रहा है। सीन है तो अच्छा, लेकिन मुझे तपस्या से ज्यादा ना कॉन्सर्ट लग रहा था। अब मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत और हनुमान जी का डायलॉग सुनो। बुआ का बगीचा समझ के रखा है जो चले आए हो, मरेगा बेटे, हाथ नहीं धाकड़ को भी धोऊंगा। और ये सब तो सैंपल है, आगे सुनो। जली ना? इंद्रजीत हनुमान जी से पूछ रहे हैं, जली ना? भाई साहब, मीम डालने थे तो यूट्यूब पे वीडियो बना लेते यार, रामायण का नाम क्यों खराब कर रहे हो? अब आगे सुनो। कपड़े तेरे बाप के, तेल तेरे बाप की, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की ना। इनके डायलॉग सुनकर के ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के 2 लौंडे रोड रेस में लड़ाई कर रहे हैं। जो बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे, छाती में ब्रह्मास्त्र मार देंगे, काल के लिए कालीन बिछा रहे। भाई साहब, उस टाइम कालीन वर्ड होता भी नहीं होगा, सूर्य को सेब समझ करके निकल गया। अरे प्रभु, अलग करने के चक्कर में कुछ भी शेषनाग को लंबा कर दिया। मनोज भाई, ऐसे छपरी डायलॉग्स लिखने थे तुम्हें? मैं जेन्युइनली पूरी मूवी में डर रही थी कि कोई अभी इंग्लिश में डायलॉग ना बोल दे। थिएटर में लोग भक्ति में होने के बजाय इनके मीम वाले डायलॉग्स पर हंस रहे थे। बताओ, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर स्टोरी ही चेंज कर दिया। इनकी कहानी में राम और लक्ष्मण रावण को सीता हरण करते हुए देख रहे, लेकिन तीर नहीं मार पा रहे। समुद्र सुखाने के लिए राम तीर निकाल रहे हैं। शिव धनुष तोड़ा था,
लेकिन सीता को लेकर जाते हुए रावण को देखकर कुछ नहीं कर पा रहे, स्टोरी चेंज कर दिया और रावण भी कॉन्ज्यूरिंग स्टाइल में सीता का हरण कर रहा है। मतलब हॉरर शो बना दिया आदि पुरुष को। हाँ चलो, सीन क्रिएट करने में फिजिक्स नहीं लगाया तो समझ में आता है, लेकिन दिमाग वो तो लगा लिया होता। प्रभास के फेस पर भगवान राम की सौम्यता और कृति सेनन की डायलॉग डिलीवरी में माता सीता की गरिमा दोनों ही कई जगहों पर मिसिंग है। कृति सेनन तो फिर भी अच्छी लगी, लेकिन प्रभास ऊपर से रावण की सेट की हुई बियर्ड, रावण का हेयर कट ऐसा लग रहा है 2023 में आकर के हेयर कट लेके गया हो। उसकी पूरी फैमिली के हेयर कट हो रखे हैं और इससे मन ना भरे ना तो डिजाइनर कपड़ों में मंदोदरी और शूर्पणखा को देखो, मेघनाथ के टैटू देखो। ओम राउत ने जस्टिफिकेशन दिया है कि हम ये यूथ के लिए बना रहे हैं। भाई साहब, आप यूथ के लिए नहीं, यूथ को मिसगाइड करने के लिए बना रहे हैं। माना कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि रामायण का भी वेस्टर्नाइजेशन कर दोगे। जिन लोगों ने रामायण नहीं देखी है, रामानंद सागर का रामायण देख लो, उनके वीएफएक्स ना तुम्हें ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगेंगे, इनफैक्ट सब कुछ परफेक्ट लगेगा। रावण का गेटअप भी ना केवल तभी रेलेवेंट लग रहा है जब वो सीता हरण के लिए जाता है, भिक्षाम देहि। अदरवाइज वो पूरी मूवी में खिलजी बना घूम रहा है। ओम राउत भाई मेरे, हर एक एरा का कल्चर होता है जो कि कपड़ों में भी दिखता है। अब सल्तनत पीरियड का कोई मूवी हो तो उसमें दिखाओ ऐसे कपड़े। जिस सीन के लिए पहले ही गालियां खाई हैं इन्होंने, मुझे लगा उसे हटा दिया होगा या फिर उसे चेंज किया होगा, पर नहीं भाई, कुछ चेंज नहीं हुआ, सब वैसे का वैसा ही है। रामायण के लक्ष्मण गुस्से वाले थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ राम ज्यादा गुस्से में है, लक्ष्मण जिसे गुस्सा ही नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट सीता हरण में भी लक्ष्मण के फेस पर कोई गुस्सा नहीं है। शूर्पणखा का सीता पर अटैक ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्वल के कैरेक्टर्स एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं रामायण नहीं तिलिस्मी शो देख कर आ रही हूँ। भाई एसएससी का क्वेश्चन भी डाल दिया है कि एक मजदूर एक काम इतने दिन में करेगा तो इतने मजदूर कितने दिन में करेंगे। भाई साहब थोड़ा तो चेंज कर लेते। पूरी फिल्म बैकग्राउंड म्यूजिक के दम पर चल रही। अशोक वाटिका को चेरी ब्लॉसम की वाटिका बना दिया है। उनके भी केवल फ्लावर ही कलरफुल है, बाकी सब ब्लैक। रावण हेलमेट पहन करके तलवार वेल्डिंग कर रहा है, वाह शाबाश। मूवी में आगे बढ़ने की इतनी जल्दी है कि हनुमान जी का लंका से लौटने का वेट नहीं हो रहा है, पुल पहले ही बनाना स्टार्ट कर दिया। क्रिएटिव लिबर्टी की जगह क्रिएटिव लेजीनेस दिखा दिया भाई तुम लोगों ने। रावण का पुष्पक विमान ही गायब है। पूरी मूवी में बैटमैन बना हुआ चमगादड़ पर बैठा है और वो भी रियल नहीं लगता। पहले तो 600 करोड़ का हिसाब दो कि पैसे लगाए कहाँ तुमने। इससे बढ़िया तो 600 करोड़ का फुल वीडियो गेम बना लेते तुम लोग। हॉरर का तड़का डालने के लिए सीता जी के गला कटने का सीन जबरदस्ती घुसेड़ दिया। इल्यूजन ही सही, लेकिन ऐसे सीन की क्या जरूरत थी। विभीषण भी कूल डूड बना फिर रहा है और विभीषण की पत्नी भी यहाँ पर एकदम बराबर पार्टिसिपेट कर रही है और एडवाइस वो भी ऐसे एटीट्यूड में दे दिया है जैसे कि कोई कॉन्स्पिरेसी कर रही हो। सारे लेडी कैरेक्टर्स में ब्रह्मास्त्र की मौनी रॉय दौड़ रही हैं। लंकेश अजगर से मालिश करा रहा है। ओम राउत ने सारा दिमाग यही लगाया है और राक्षस भी दिखने में भले गंदे लग रहे हो लेकिन फ्लॉस करना नहीं भूलते। भाई डेंटल हाइजीन भी तो जरूरी होती है। रावण के युद्ध में जाने से पहले ही मंदोदरी ने साथ छोड़ दिया। बुरे समय में साथ देने को कौन कहे, सफेद कपड़ा पहना करके खड़ी कर दिया उसे। भाई साहब सारे कैरेक्टर्स बैग में। हिरण्या कश्यप वाला वरदान यहाँ पर ओम राउत ने रावण को दिला दिया। टी सीरीज वालों, तुमने तो कुछ किया होता, पैसा कमाने के लिए कुछ भी। पता है ये सब अगर किसी यूट्यूबर ने किया होता ना तो जेल में होता अब तक वो। जिसको मूंछ के साथ दिखाना था उसे बिना मूंछ का, जहाँ नहीं दिखाना था वहाँ मूंछ के साथ। क्यों किया ये सब? ऐसा एक्टर्स की गलती नहीं है, उनसे स्क्रिप्ट में जो करवाओगे वो वही करेंगे, लेकिन डायरेक्टर को तो देखना चाहिए। एक्टर्स ही तो हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत लाज बचा के रखी है। कृति अच्छी लगी है माँ सीता के रोल में और सैफ ने तो क्या बेहतरीन एक्टिंग की है भाई। कुछ सीन अच्छे भी हैं लेकिन ब्लंडर्स का क्या किया जाए। मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल गया ये सब बोल के। बस अब मुझे 600 करोड़ का हिसाब चाहिए। नेशनल ऑडिट होना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए कि 600 करोड़ रुपए गए कहाँ हैं। बाकी भगवान इनको सद्बुद्धि दे। जय श्री राम।